गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए फाइनल ईयर के इतिहास सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत की सभ्यताओं के स्थल के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उनमें हम कालीबंगा, बेराट, कालीबंगा, आहाड़ और गणेश्वर इत्यादि के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो पुरातात्विक सभ्यता का स्थल बेराट के बारे में बात करेंगे। बेराट है जो महाभारत काल में जो जनपद थे उनमें मत्स्य जनपद था। जो बेराट ये है जयपुर जिला। महाभारत काल में मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी उस समय विराट नगर थी, इसी का दूसरा नाम बेराट है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था। इस बेराट से पाषाण युग से लेकर मौर्य काल, पाषाण युग से लेकर के मौर्य काल तक के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां 4 पहाड़ियां हैं जहां पर अवशेष प्राप्त हुआ है। पहली पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। दूसरा महादेव की पहाड़ी, तीसरा भीम डोंगरे। यहां पर जो उत्खनन हुआ उनसे जो अवशेष प्राप्त हुए उसी का नाम बेराट सभ्यता है। यहां पर जो प्रमुख रूप से उत्खनन का कार्य किया, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने प्रथम बार 1936 में यहां उत्खनन का कार्य करवाया और द्वितीय बार NR बनर्जी व कैलाश दीक्षित 1962-63 में यहां उत्खनन का कार्य किया। देखिए, जो उत्खनन का कार्य हुआ प्रथम बार दयाराम साहनी के नेतृत्व में और द्वितीय बार NR बनर्जी व कैलाश दीक्षित के नेतृत्व में यहां पर हुआ। यहां से जो प्रमुख चीजें मिली है उसमें लोह उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं और कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई है यहां से, और पंचमार्क कॉइन्स या सिक्के, ये बेराट से प्राप्त होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं या उपकरण हैं। लोहे के उपकरण यहां से मिले हैं, कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं भी यहां से मिली है और पंचमार्क सिक्का यहां से प्राप्त हुआ है। देखिए, 1909 में कैप्टन, एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट,
जिन्होंने यहां पर जो भाब्रू अभिलेख है उसकी खोज की। 1909 में जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, वहां पर कैप्टन बल्ट महोदय ने भाब्रू अभिलेख की खोज की। ये भाब्रू अभिलेख ही एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जो महान मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध अनुयायी सिद्ध करता है। इसमें स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसका उल्लेख किया गया है और इनका अनुसरणकर्ता के रूप में अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो बीजक की पहाड़ी पर भाब्रू अभिलेख मिला है वह मौर्यकालीन है और विशेषकर महान मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। और अशोक को यही अभिलेख साक्ष्य के आधार पर बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध करता है। ठीक है, यहां पर एक गोल मंदिर मिला है, या उसे बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। साथ में स्तूप भी मिला है। देखिए, जो ये गोल मंदिर है, यह है बौद्ध धर्म भी उस समय प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान। तो यह गोल मंदिर या बौद्ध मंदिर है, यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान, हीनयान संप्रदाय उससे संबंधित है। और भारत में जो किसी धार्मिक स्थल या मंदिर के संदर्भ में यह सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, उदाहरण है। भारत में मंदिर वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। इससे प्राचीन ज्ञात साक्ष्य हमें भारत में प्राप्त नहीं हुआ है। और क्या क्या मिला यहां पर? ब्राह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंटें मिली है। यूनानी मुद्राएं मिली है। आहत सिक्के मिले हैं, जिसे पंचमार्क सिक्के ही कहते हैं। कपड़े के अवशेष और सबसे प्रमुख है जो शंख लिपि के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और जो गुप्त काल के बाद में जो हर्ष का काल था, उस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री, जिसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, वेनस्यांग, वेनस्यांग जब भारत आया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया और उसने लिखा कि यहां पर 8 बौद्ध मठ थे। वेनस्यांग जब भारत आया था तब भी यहां पर बौद्ध के जो मठ थे
वो प्रचलन की स्थिति में थे और उनकी संख्या 8 थी। एक बार फिर हम बात करते हैं बेराट के बारे में। बेराट जयपुर जिले में स्थित है। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराट नगर थी, यही बेराट है। यहाँ पर बिजक की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भीम डूंगरी, यहाँ से उत्खनन का कार्य हुआ है। यहाँ पर पाषाण युग से लेकर के मौर्य काल तक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो उत्खनन करता थे, पहले दयाराम साहनी 1936, फिर एनआर बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने 1962-63 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। यहाँ पर मुख्य रूप से लोहे के उपकरण मिले हैं, कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं मिली है, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 1909 में बीजक की पहाड़ी में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू अभिलेख की खोज की। भाब्रू अभिलेख यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो महान मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध अनुयायी सिद्ध करता है, क्योंकि इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, उसका उल्लेख है। इसी बीजक की पहाड़ी से एक बौद्ध मंदिर मिला है जिसे गोल मंदिर भी कहते हैं। यहाँ से बौद्धों के मठ भी मिले हैं और स्तूप भी मिले हैं। जो यह बौद्ध का गोल मंदिर है, यह भारत में मंदिर वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ से ब्राह्मी लिपि से युक्त ईंटें मिली हैं, यूनानी मुद्राएं मिली है, आहत सिक्के मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं और विशेष चीज यहां से मिली है वह है शंख लिपि के साक्ष्य। जो हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में आया था, उसका नाम था वैनस्यांग। उसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है और उसने लिखा है कि उसके समय तक बेराट में 8 बौद्ध मठ प्रचलन की या सुचारू रूप से संचालन की स्थिति में थे। तो आज इतना ही, कल और किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।